क्या आप नहीं चाहते कि यार कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिसमें नमाज का मुकम्मल तरीका बताया गया हो, जिसमें नमाज के फ़राइज़, नमाज के वाजिबात, नमाज की सुन्नतें, नमाज के मुस्तहबात सारी चीज़ कवर की गई हों और साथ ही साथ उसको कैसे अदा करना हो ये भी बताया गया हो। क्योंकि यार नमाज के फ़राइज़ एक वीडियो देखो अलग से, फिर नमाज के वाजिबात का वीडियो देखो, फिर नमाज की सुन्नतों के बारे में देखो, तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और आपको उसी के मुताबिक नमाज अदा करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि ज़्यादातर हम सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने का तरीका आपको बताने की कोशिश करेंगे और पूरी बता करके आपको इस तरीके से सिखा करके जाएंगे इस वीडियो के अंदर कि आपके नमाज पढ़ने का तरीका और अंदाज अगर कोई भी देखेगा तो बोलेगा हाँ यार ये कोई ज़हनदार और कोई आलिम दीन ही जिस तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं उस तरीके से ये पढ़ रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, मिस बिल्कुल ना कीजिएगा। अगर आप नमाज के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए और दूसरी वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब अगर आप नमाज के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन जानकारी मुकम्मल देके जाऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं ज़ोहर की फ़र्ज़ कि 4 रकात अदा करने का तरीका बताता हूं और उसी के साथ साथ बाकी रकातों को कैसे अदा करना है, जैसे फजर की हो गई, मगरिब की हो गई, इशा की हो गई, उनको कैसे अदा करना है उसी के साथ वो भी बताऊंगा। तो आप समझ जाएंगे बिल्कुल, वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो देखिए सबसे पहले खड़े होने का तरीका समझ लीजिए, क्योंकि आप खुदा की बारगाह में खड़े होने जा रहे हैं तो उसका एक सलीका होता है। ऐसा नहीं खाला बूबू के घर गए और जिस तरीके से मन किया खड़ा हो गया, ऐसा नहीं। ये खुदा की बारगाह है, ये इसका एक प्रोसेस होता है कि किस तरीके से खुदा की बारगाह में हमें पेश होना है। तो सबसे पहले आप कि ये जो बटन खुले रहते हैं, ये जो हड्डी दिखाई देती है, इसको बंद होना चाहिए, पहली चीज़। उसके बाद आपका जो एक कपड़ा होता है, बहुत सारे लोग यहाँ से कपड़ा रख करके पहनते हैं, तो आपको ये कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अगर पूरा है तो बहुत बढ़िया है, ठीक। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जब आप खड़े होंगे तो आपके पैरों के दरमियान सिर्फ 4 अंगुल का फासला होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए 4 अंगुल का इस तरीके से फासला होना चाहिए और ये दोनों पैर किबले की तरफ होनी चाहिए। बहुत सारे लोग पैरों को ऐसा कर देते हैं या ऐसा कर देते हैं या ऐसा कर देते हैं, इस तरीके से नहीं। यहाँ पे 4 अंगुल का फासला होना चाहिए और दोनों पैर किबला की तरफ होना चाहिए। किबले की से मुराद काबा शरीफ की तरफ, ठीक। अब इसके बाद हम जो है नियत बांधते हैं। अब मान लीजिए 4 रकात नियत कहते हैं उसे। देखिए नियत, जिस मान लीजिए फ़र्ज़ की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो दिल में अगर पक्का इरादा है तो काफ़ी है, लेकिन ज़बान से कह लेना ये अफजल है। अगर नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको नियत करने का तरीका आपको बताते हैं किस तरीके से करनी है। देखिए नियत की मैंने 4 रकात नमाज ज़ोहर फ़र्ज़ की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। लेकिन अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो पीछे से इमाम के भी बढ़ा देना है। तो ये हो गया नियत। चलिए अब नियत बांध लेते हैं। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पे भी ध्यान देने वाली चीज़ है कि जैसे देखिए ये 5 उंगलियां हैं तो इसको अपने हालत पे छोड़ करके इस तरीके से बांधना। बहुत सारे लोग किस तरह से बांधते हैं, अल्लाहु अकबर ऐसे कर दिए या ऐसे कर दिए, ऐसा नहीं। ये सीधा उंगली आपको इस तरीके से होना चाहिए, ठीक। और ये उंगलियां, और ये जो अंगूठा है इसका आपका, ये अंगूठा यहाँ पे होना चाहिए कानों की लौ तक, ठीक है ना। आप यहाँ ध्यान में देखिए, तो फिर से आप ध्यान से देखिएगा, ये अल्लाहु अकबर। अच्छा, आप जब यहाँ पे नियत बांधते हैं हाथों को तो इस तरीके से करते हैं, अल्लाहु अकबर। ये बहुत सारे लोग ऐसे सर को झुका देते हैं, जैसे देखिए अल्लाह, ऐसे करते हैं अल्लाहु अकबर। ऐसे नहीं करना, सीधा एकदम खड़ा रहना इस तरीके से। और जब अल्लाहु अकबर कहेंगे हुए हाथ बांधेंगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अक्सर को मैंने देखा है, ऐसे आएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए ऐसे करते हैं। ये हाथों को पता नहीं क्यों पीछे करते हैं, ये पीछे नहीं करना, सीधा देख लीजिए फाइनल, अल्लाहु अकबर इस तरीके से। अब यहाँ पे हाथ बांधने में भी कुछ आपको सावधानी बरतनी है। देखिए जैसे कि ये हाथ की जो है ये वाली कलाई, इसको इस वाले हड्डी पे ऐसे रखना है, देख लीजिए इस तरीके से ऐसे, और ये नाफ के नीचे और हल्का सा दबाव रखना है, और ये छंगुली और ये अंगूठा इस तरीके से बंधा होना चाहिए। देख लीजिए, दोबारा मैं बता देता हूँ ताकि आपको कोई भूल ना हो। और नाफ के नीचे, नाफ का मतलब होता है ढोंढी, अक्सर लोग ढोंढी उसको बोलते हैं। तो देखिए इसमें। अब इसके बाद आपको पढ़ना है तऊज़, नहीं तऊज़ नहीं पढ़ना है, इसके बाद आपको पढ़ना है सना।
अच्छा, सना पढ़ने में भी बहुत सारे लोग अक्सर गलतियां करते रहते हैं। तो अभी आपने देखा नियत बांधने में कितनी गलतियां अक्सर लोगों से होती रहती हैं, आपसे भी इनमें से कोई ना कोई गलती हुई होगी, ठीक ना। तो अब सना पढ़ते हैं, नियत बांधने के बाद नियत बांधने के बाद ये जब हाथ बांधेंगे उसके बाद सना पढ़ेंगे। तो सना पढ़ने में क्या लोग बहुत से मिस्टेक करते हैं, कहते हैं सना सुभान का अल्लाहुम्मा बिहम्दिका। तो सना नहीं बोलना है, सीधे डायरेक्ट क्या पढ़ना है, सुभान का अल्लाहुम्मा बिहम्दिका। यानी ये जो दुआ है, इस दुआ का नाम सना है। अब जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये सूरह है और इस सूरह का नाम क्या है, सूरह फातिहा। तो क्या आप इस तरीके से पढ़ते हैं, सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इस तरीके से तो नहीं पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ते हैं ना, सीधे डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो वही चाहिए, इसमें भी आपको ध्यान देना होगा। तो देखिए सुब्हानका अल्लाहुम, एक चीज और इसमें बताना भूल गया। अब जब नियत बांध करके हाथ खड़े हो जाएंगे तो आपकी, जब आप सूरह फातिहा और सना और सूरह जो मिलाएंगे तो उस दौरान आपकी निगाह कहाँ पर होनी चाहिए, उस दौरान आपकी निगाह सजदे की जगह पर होनी चाहिए जहां पे आप सजदा करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम पढ़ के बता देते हैं। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर इसके बाद पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर पढ़ेंगे तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सना पढ़ने के बाद तौज़ पढ़ना है, फिर तस्मिया। इसके बाद अब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अब जब सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिला देंगे तो आपको रुकना नहीं, फौरन रुकू में चले जाना, ठीक है ना। तो फौरन रुकू में आ जाइए इस तरीके से, अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पे घुटनों पे जब आप अपने हाथों को रखेंगे तो बहुत सारे लोगों को इस तरीका देख सकते हैं, इस तरीका यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं, सही फरियात है ना, इस तरीके से रख लेते हैं, ये गलत तरीका है। सीधा अपने हाथों को लाइए और ये उंगलियों में फासला होना चाहिए, इसे उंगलियों को फैला दीजिए। अब यहाँ पर जो है आपकी निगाह कहाँ पर होनी चाहिए, ये जो दोनों पैर है इन दोनों पैरों के पीठ पर होनी चाहिए आपकी निगाह। ये मुस्तहब है, तो इसी नाते मैं मुस्तहब और सुन्नत और फराइज सब कुछ अदा करके दिखा रहा हूँ। बस जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, आपकी सारी चीजें अदा हो जाएंगी। तो रुकू में गए तो कहाँ पे गए, सब ध्यान होना चाहिए इन दोनों पैरों के ऊपर, ठीक है ना। और ये हाथों का घुटनों पे हाथ ऐसे होना चाहिए। और यहाँ पे पढ़ना है 3 बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, ठीक ना। उसके बाद कहना है समीअल्लाहु लिमन हमिदा। अब आप अगर इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो रब्बना लकल हम्द कहेंगे, लेकिन अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, अकेले नमाज पढ़ने वाले को मुनफरिद कहा जाता है, तो अकेले अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो समीअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द दोनों साथ में कहना होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब जब आप रुकू से खड़े हुए समीअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कह दिए तो आपको एकदम सीधे ऐसे खड़ा हो जाना है, क्योंकि सीधा खड़ा होना ये वाजिब है। तो अगर आप सीधा नहीं खड़े होते हैं तो आपकी नमाज दोहरानी पड़ेगी, आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। अगर आपने सजदा सहव नहीं किया तो आपको नमाज दोहरानी पड़ेगी। तो रुकू में आने के बाद आपको सीधा खड़ा होना ये वाजिब है। और कितनी देर खड़ा होना, कम से कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार खड़ा होना। जैसे मान लीजिए सुबहान अल्लाह, इतना देर आपको ठहरना है रुकू से आने के बाद। अब इसके बाद हमें सजदे में जाना है। तो सजदे में जाते समय सबसे पहले अपने दोनों हाथों को इस तरीके से आए। सबसे पहले दोनों अपने हाथों को, पैरों को रखें, घुटनों को रखने के बाद अपने दोनों हाथों को रखना है। और हाथों को रखते समय आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका हाथ ना इस तरीके से हो ना इस तरीके से हो, एकदम सीधा हो और उंगलियों के बीच में कुशादा ना हो, यानी खाली जगह ना हो, ऐसे। और इसके बीच में आपको अपना सर रखना है। तो सर रखते समय सबसे पहले नाक, फिर पेशानी। देख लीजिए दोबारा, सबसे पहले हम आए, अपने पैरों को रखे, फिर दोनों हाथ, सबसे पहले नाक, फिर पेशानी। अब जब सजदे में आप चले जाएंगे तो सजदे में आपकी निगाह नाक पर होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये हाथ जो होता है जरा इधर से दिखाने की कोशिश करें। तो देखिए सजदे में जब आप जाएंगे तो आपका ये हाथ ऐसे यहाँ पे सटा नहीं होना चाहिए, ना जमीन पे होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे जमीन पे कर देते हैं, ठीक है ना। तो जमीन पे नहीं रखना है और ना इसमें टच करना है अपने पैरों में, बल्कि इस तरीके से। अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ऐसे कर दें, और अगर इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो ऐसे रखें, ताकि बगल वाला आदमी डिस्टर्ब ना हो आपकी वजह से।
तो ठीक है ना, इस तरीके से। और दोनों पैरों की उंगलियों का पेट जमीन पर टच होना चाहिए। अगर 10 उंगलियां हैं तो ये तो सुन्नत है, लेकिन कम से कम 3 उंगलियों का सटना ये वाजिब है। अगर 3 उंगलियों का पेट जमीन पे नहीं सट रहा है तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी, आपको सजदा सौ करना पड़ेगा। तो 3 उंगली दोनों उंगलियों का, दोनों पैरों का 3-3 उंगलियां जमीन पे लगना जरूरी है। इस तरीके से जैसा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये 10 उंगलियां सटी हैं, लेकिन कम से कम 3। अब जब 10 उंगलियां सटाने की कोशिश करेंगे तो उसमें जरूर 3 उंगलियों का पेट जमीन से लग जाएगा। अब सजदे में आपको कौन सी दुआ पढ़नी है? कम से कम 3 बार सुभान पढ़ना है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अब सजदे से उठते समय आपको पहले पेशानी उठानी है, फिर नाक, फिर दोनों हाथ, इस तरीके से। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पर जब आएंगे तो आपको क्या ध्यान देना होगा कि आपका दोनों हाथ ना इस तरीके से हो, ना ऐसे हो और ना ऐसे, बल्कि नॉर्मल जो होता है, और ये लटका हुआ नहीं होना चाहिए, यानी जहाँ पर ये ख़त्म होगा वहीं पर ये होना चाहिए, इस तरीके से। और एक बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार आपको ठहरना है दोनों सजदों के दरमियान। तो उसमें बढ़िया ये होता है कि दोनों सजदों के दरमियान एक दुआ होती है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, वो दुआ पढ़ लें, जिसका माने होता है अय अल्लाह तू हमारे गुनाहों को बख्श दे। इतना पढ़ने के बाद आप दोबारा दूसरा सजदा करें। देखिए दूसरा सजदे में भी इस तरीके से पहले दोनों हाथों को रखना है, फिर नाक, फिर पेशानी, और फिर इसमें भी सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला 3 बार पढ़ना है। और फिर यहाँ से उठते समय पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ। अब उठते समय भी आपको एक चीज़ ध्यान, अगर आप बीमार हैं तब तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे उठते समय जब यहाँ से उठेंगे तो ये इस तरीके से उठते हैं, ऐसे हाथ के बल उठते हैं, मतलब हाथ ज़मीन पे होगा और फिर खड़ा होते हैं। तो अगर आप बीमार हैं, उस तरीके से नहीं उठ सकते हैं, तब तो कोई बात नहीं है, तो आप पंजा रख सकते हैं। लेकिन आप सेहतमंद हैं, कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको इस तरीके से उठना है जैसे मैं उठ रहा हूँ, देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी दे रहा हूँ मैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके अपने चाहने वालों के पास जरूर शेयर कर दें। तो देखिए अब मैं सजदे से उठ रहा हूँ, अल्लाहु अकबर। अब देखिए मैं यहाँ पे अपने हाथों को रख रहा हूँ और ये इस तरीके से मैं खड़ा हो जा रहा हूँ, ठीक ना। अब यहाँ पर अब जब दूसरी रकात में आएंगे तब आपको तऊज़ नहीं पढ़ना है। तऊज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना, लेकिन तऊज़ नहीं पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ना है दूसरी रकात में। आप इसमें डायरेक्ट बिस्मिल्लाह पढ़ दीजिए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रि वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी वस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। अब यहाँ पर भी सूरह फातिहा के बाद जो आपने इससे पहले पिछली सूरत पढ़ी थी उसके नीचे वाली कोई सूरत पढ़नी है। जैसे आपने अलम तड़ा पढ़ा था तो उसके नीचे जो भी सूरत आएगी, चाहे लीलाफ़ि कुरैशिन हो या उसके वो नहीं याद है तो उसके मतलब, जैसे मान लीजिए कुरान शरीफ में ये पेज है, आपने इस पेज को पढ़ा पहली बार में, इस सूरत को मिलाया, अब इसी के नीचे जितनी भी सूरत होंगी उसी को आपको पढ़ना है, ना कि इसके ऊपर वाली सूरत को पढ़ना है। ये सही तरीका नहीं है, उसके नीचे वाली पर, क्योंकि जो बयान होता है वो अगर आप मान लीजिए आपने पहली रकात में कुछ और बयान किया, दूसरी रकात में कुछ और बयान कर देंगे, जब उल्टा जाएंगे तो जो भी एक सीरियल ये जो वाकया होता है वो उल्टा हो जाएगा। तो इसी नाते उनको जो है बताया गया कि आप नीचे पढ़ा करें ताकि वो मैचिंग हो जाए दोनों चीज़ें, ठीक ना। अब इसके बाद दूसरे में भी उसी तरीके से जैसे रुकू सुजूद किया था, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, समीअल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। जब तशहुद में बैठ जाएंगे तो आपकी निगाह या तो सीने पे हो या तो या गोद में हो, ठीक है ना। तो चलिए हम पढ़ते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। तो अब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो इसमें शहादत की उंगली किस तरीके से उठाना है जरा उसको पहले ध्यान से देखिए। जब अशहदु अल्लाह पे पहुंचेंगे तो देखिए अभी मैं जिस पढ़ूंगा और उसी तरीके से उंगली उठाऊंगा, आप भी उसी तरीके से उठाइएगा।
अशहदु अल्ला, तो यानी ये तीनों उंगलियां यहाँ पर आ जाएं और ये दोनों उंगलियां यहाँ पर आ जाएं और ये इसमें बंध जाए। देखिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी अशहदु पे उठे और इल्लल्लाह पे गिर जाए, तो ये हो गया। तो तशहुद पढ़ने के बाद अब आपको सीधे खड़ा हो जाना है। अगर फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने फर्ज नमाज पढ़ने का तरीका आपको बताया, तो सीधे खड़ा हो जाएंगे और खड़ा होने के बाद सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है, आपको उसमें सूरत नहीं मिलानी है, यानी दोनों रकातों को इसी तरीके से पढ़ना है। और जब कायदा अखीरा यानी लास्ट वाली रकात में बैठेंगे तो फिर तशहुद पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और दुआए मासूरा पढ़ेंगे। लेकिन अगर 2 ही रकात की नमाज है, या फर्ज हो या सुन्नत हो, कोई भी हो, फर्ज नमाज 2 रकात की नमाज के बारे में, चाहे फर्ज हो, चाहे सुन्नत हो, चाहे जो है नफिल हो, चाहे सुन्नत गैर मौक़िदा या सुन्नत मौक़िदा हो, 2 रकात में बैठने के बाद तशहुद पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और दुआए मासूरा पढ़ लेंगे और सलाम फेर देंगे, तो आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं तो पहली 2 रकातों में आपको सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी है और तीसरी और चौथी रकात में नहीं मिलाना है। तो समझ गए होंगे। अब इसमें सलाम फेरने का भी आप लोग तरतीब समझ लीजिए। तो अब तशहुद पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिमी आपको पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी नहीं याद है तो कोई और भी सूरत पढ़ सकते हैं, जैसे और भी कोई दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। तो मैं दुरूद इब्राहिमी आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अब इसके बाद दुआए मासूरा पढ़ना है। अल्लाहुम्मा रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अब इतना पढ़ने के बाद आपको सलाम फेरना। सलाम फेरते समय आपको ये दिल में नीयत होनी चाहिए। अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो आपको इमाम की और जो आपके बगल में जो जितने भी लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनकी नीयत और फरिश्तों की नीयत, यहाँ पे जो फरिश्ते होते हैं उनकी नीयत, और उसके बाद सालेह यानी नेक जिन्नातों की नीयत करके आपको सलाम फेरना है। और सलाम फेरते समय आपको यहाँ पे देखना है कंधे पे। बहुत सारे लोग ऐसे सर में झुका करके ऐसे देखते हैं उधर, जैसे पता चलता है कि पूरा सफ़ा देखने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यानी इस कंधे पे देखना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ दोनों कंधे पे जो फरिश्ते होते हैं उनकी नीयत करके आपको सलाम फेरना होगा। आशा करता हूं जो जानकारी हमने आपको दिया है वो पसंद आया हो गया। अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको रह गया है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना और भूल गया कि जब आप तशहुद में बैठेंगे यानी इस तरीके से, तो आपको किस तरीके से बैठना वो ज़रा देख लीजिएगा। ज़रा पीछे से दिखाने की कोशिश करें। देखिए जब तशहुद में बैठना होगा, ये चीज़ मैं बताना भूल गया था आपको, जब तशहुद में बैठेंगे तो ये बाएं पैर को मोड़ देंगे और सुरीन अपना इस पे रख देंगे और दाहिना पैर इसको ऐसे खड़ा रखेंगे और ये जो तीनों पेट की उंगलियां हैं, जो पैरों की उंगलियां हैं, इसका पेट जमीन से लगा होना चाहिए। यहाँ पर भी वही मसला है कि कम से कम 3 उंगलियों का पेट जमीन पे लगना होगा। इस तरीके से नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे कर लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं, तो ये नहीं, ये गलत तरीका है। आपको इस तरीके से करना है, देख लीजिएगा। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, रुकू के दौरान आपका पीठ और जो है सर किस तरीके से होना चाहिए। आप साइड करिए हमको। तो देखिए रुकू में इस तरीके से आपका पीठ और सर ये बराबर होना चाहिए, और मेरा तो उस तरीके से बराबर नहीं हो पा रहा है क्योंकि मुझे पीठ की रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से मेरा बराबर नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप अगर बराबर कर सकते हैं तो बराबर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वाजिब नहीं है, तो ये सुन्नत तरीका है। तो मैं बता दे रहा हूँ, मेरा उतना झुक नहीं रहा है तो इसलिए, लेकिन जहां तक हो सके पीठ और क्या नाम है सर दोनों बराबर होना चाहिए और सुरीन के मुकाबिल होना चाहिए।